हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है। इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार। उसको ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ट्रिक इसलिए है कि पढ़ा हुआ आप एग्जामिनेशन हॉल तक याद रखें। ठीक है, स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है, पर चैलेंज यही है कि पढ़ा हुआ आप एग्जामिनेशन हॉल तक याद रख के जाएँ। ये देखिए, 97वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अनोरा को। ऑस्कर जब आप लिखेंगे तो ओ ये वॉवेल है, और अनोरा में भी क्या है, ए वॉवेल है। यहाँ भी जो ए आ रहा है वो वॉवेल है, तो वॉवेल से वॉवेल याद रखिए। 34वां व्यास सम्मान ये मिला है सूर्य बालाजी को। तो व्यास लोग क्या है, बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं। जो व्यास गद्दी पे बैठता है वो बहुत नॉलेजेबल लोग है, और बहुत नॉलेजेबल लोग क्या है, सूर्य की तरह चमकते हैं। तो सूर्य से आप सूर्य बाला याद रखिएगा। AI फॉर गुड हैकथॉन पुरस्कार ये मिला है मेघा को, और ये है मेघालय सरकार का। इसको याद रखिएगा। कप्पड़ और चौल समुद्र तट ने वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मतलब हासिल किया है, ये है केरल का। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट करके है, ये है, इसको स्किप मत कीजिएगा। AM ट्यूरिंग कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाने वाला तकनीकी योगदान के हेतु दिया गया एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को। ठीक है, AM ट्यूरिंग पुरस्कार। ठीक है, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली ज़ियोम को। ये याद रखिएगा। कैसे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति क्या है, एक मस्ट चीज़ है। मस्ट कब, जब आप मुस्तफ़ा लिखेंगे तो ये MUST मस्ट ही आ जाएगा। तो शांति एक मस्ट चीज़ है। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं भुवन रिभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला है, भारत के लिहाज से पहले भारतीय वकील बने हैं भुवन रिभ। और ये क्या है, विश्व कानून। तो भुवन में आप ऊ की मात्रा ढक लीजिए तो ये भवन हो जाएगा। और भवन जब बनवाते हैं तो क्या नियम कानून से बनवाते हैं कि भाई किसकी प्रॉपर्टी है, कितना रकबा है, तो कानून से कानून कांग्रेस सम्मान याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। ट्रिक इसलिए है कि पढ़ा हुआ आप याद रखें। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार ये मिला है राणा दास गुप्ता को। कैसे याद रखेंगे, विंडहैम में एक शब्द आ रहा है विंड। विंड का मतलब है हवा, और हवा हमें दिखती नहीं है, वो एग्जिस्ट करती है पर दिखती नहीं है, वो हमारे साथ गुप्त रूप से चलती रहती है। तो गुप्त, जब आप गुप्ता लिखेंगे तो इसमें गुप्ता आएगा, राणा दास गुप्ता। 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है निहान हिंडान क्योगो को। ये जापान की एक संस्था है जो कि परमाणु निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में काम करती है। तो इसकी ट्रिक यह है कि जब आपको शांति मिलेगी ना तो आप निहाल हो जाएंगे। निहाल से आप निहान याद रखिएगा, निहान हिंडान क्योगो। प्रिजर पुरस्कार ये मिला है लियू जियाकुन को। ये आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। प्रिजर को आप समझ लीजिए कि प्रिय लिखा हुआ है, और प्रिय व्यक्ति को क्या हाथों हाथ लिया जाता है, तो लिया जाए से लियू जियाकुन याद रखिएगा। ठीक है, प्रिय लोग को हाथों हाथ लिया जाता है। अब देखिए, शक्ति भट्ट पुरस्कार द लकी वंश के लिए दिया गया है ज़ारा चौधरी को। कैसे हम याद रखेंगे कि शक्ति अगर हासिल करनी है तो एक दिन में नहीं होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में आप पैसा जमा कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग बनाए, वहाँ भी थोड़ा थोड़ा करना, तो थोड़ा थोड़ा क्या ज़रा कहते हैं, ज़रा ज़रा। तो ज़ारा चौधरी याद रखिएगा। ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। विश्व खाद्य पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर मारियंगला हंगरिया को। तो खाद्य का मतलब क्या है, खाना, इडिबल चीज़। और कब खाएंगे, जब भूख लगी हो। भूख को क्या कहते हैं, हंगरी। हंगरी से हंगरिया याद रखिएगा, मारियंगला हंगरिया। 34वें सरस्वती सम्मान ये मिला है भद्रेश दास को। तो सरस्वती माँ की कृपा क्या है, अच्छे लोगों पर होती है। कहते हैं ना, वाणी पे सरस्वती विराजमान है। तो अच्छे लोग को क्या भद्र कहा गया, भद्र से आप भद्रेश दास याद रखिएगा। किसी भी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ ईजिली एग्जामिनेशन हॉल तक याद रखें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, देश के लिए बहुत अच्छा करें। मित्रा विभूषण अवार्ड ये मिला है हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको। ये किसने दिया है, श्रीलंका सरकार के ने। कैसे याद रखेंगे, जैसे श्रीलंका क्या है, हमारा बहुत प्राचीन काल से मित्र रहा है। जैसे अशोक के काल में भी आपने देखा होगा कि धर्म प्रचारक भेजे जाते हैं। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और जो उनकी पुत्री है संघमित्रा, उसको वहाँ धर्म प्रचार करने के लिए भेजा था। तो श्रीलंका क्या हमारा मित्र रहा है शुरू से, तो मित्र से मित्रा विभूषण याद रखिएगा। रामसर पुरस्कार ये आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। आर्द्र भूमि जिसको इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं, वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, उसको भी याद रखिएगा। रामसर पुरस्कार, अब यहाँ ये रामसर में एक शब्द आ रहा है राम, और राम जी की क्या हम कहते हैं ना, जय बोलते हैं, जय श्री राम। और ये जय श्री कहाँ आ रहा है, जय श्री इनके नाम में आ रहा है, जय श्री वेंकटेशन, जय श्री। ठीक है, तो राम जी की जय बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी ओर पुरस्कार मिला है जाफ़र पनाही को। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। कैसे याद रखेंगे, पाल्मे डी ओर को समझ लीजिए कि और है, और किसी और के लिए क्या है, हम मना कर देते हैं, कह देते हैं कि मना ही है।
मनाही से आप पनाही याद रखिएगा, ये किसी और के लिए मनाही होती है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 ये मिला है सारा जोसेफ को, ठीक है, सारा जोसेफ। तो मातृभूमि क्या है, बहुत प्यारी होती है, कहते हैं ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सारे से सारा याद रखिएगा, सारा जोसेफ। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ट्रिक इसलिए कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, करंट अफेयर्स में मेमोराइज करें। मिस वर्ल्ड पुरस्कार ये मिला है ओपल सुजाता चाउश्री को। तो मिस वर्ल्ड जो भी बनती है तो उनको क्राउन दिया जाता है, क्राउन पे क्या अच्छे अच्छे स्टोन होते हैं, और ओपल क्या एक प्रकार का स्टोन ही है, तो ओपल से आप ओपल सुजाता चाउश्री याद रखिएगा। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है बानू मुश्ताक को। ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप स्किप करके मत जाइएगा। बुकर पुरस्कार में जैसे ये र ढक लीजिए तो बुक आएगा, और बुक की तरफ क्या आपको ताकना पड़ेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, ताकना का मतलब देखना होता है, तो बुक की तरफ ताकना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है बानू मुश्ताक जी को। ये कन्नड़ लेखिका है और इनकी जो कृति है हॉट लैम्प है। कैसे याद रखेंगे, जैसे पहले जब लाइट इतना फ्रिक्वेंटली नहीं रहता था, रेगुलर नहीं रहता था, तो क्या लैंप जला के भी लोग पढ़ते थे, तो लैंप से आप हॉट लैम्प याद रखिएगा। इनकी कृति का नाम हॉट लैम्प है। एबल पुरस्कार ये मिला है मसाकी काशीवारा को, ये जापान के हैं, और ये पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। कैसे याद रखेंगे, एबल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, योग्य, और योग्य आप एक बार में नहीं बनेंगे, आप बार बार कोशिश करेंगे तब आप योग्य बनेंगे, एबल बनेंगे। और बार से वार, वार से वारा याद रखिए, काशी वारा मतलब बार बार प्रयास करने से आप एबल बनेंगे। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है। भारतीय अमेरिकी गायिका व उद्यमी चंद्रिका टंडन को 67वां ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो टंडन में जैसे ये शब्द है डन, तो बहुत बड़ा अवार्ड जब कोई लेता है तो उसको कहते हैं ना कि इट्स डन, किसी ने कर दिया, कर दिखाया, और ये बहुत बड़ा कमाल इन्होंने किया है, सम्मान के पात्र है। तो याद रखिएगा डन से चंद्रिका टंडन। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। 2025 में पद्म अवार्ड मिला है 139 लोगों को। कैसे याद रखेंगे कि पहले तो याद रखिए कि ये स्क्वायर वाला नंबर है, 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है। अब डिजिट कैसे याद रखेंगे किसको कितना मिला, जैसे 139 में 3 आप ढक लीजिए तो 19 तो 19 दिया गया है पद्म भूषण, ठीक है। अब 9 को ढक लीजिए 13 आया, अब इसमें एक और जोड़ दीजिए तो 113 मिला है पद्मश्री, और इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे 113 और 19 को तो 7 बचेगा, 7 मिला है पद्म विभूषण। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है हमारे देश का। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ट्रिक इसीलिए कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, देश के लिए कुछ करें। विम्बल्डन चैम्पियनशिप ये मिला है जानिक सिनर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महिला में मिला है ईगा स्वियाटेक को। विम्बल्डन में एक शब्द आ रहा है बल, और बल जब कोई लगाता है ना तो पूरी जी जान झोंकना पड़ता है। जान कब आएगा, जब आप जानिक सिनर लिखेंगे, न की मात्रा आप ढक ले तो जान ही आ जाएगा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार ये मिला है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, ये बहुत लेटेस्ट अवार्ड है, और कैनेडी ओडे ये केन्या के हैं, और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स है कनाडा के। कैसे याद रखेंगे, नेल्सन में नेल आप ढक लीजिए तो एक शब्द आएगा सन, सन का मतलब क्या है बेटा, और सन को क्या है आपको ब्रेड खिलाना पड़ता है, और वो ब्रेड क्या हर डे पे खिलाना पड़ता है। कहते हैं ब्रेड जैम खाओ या ब्रेड में टोस्ट बना के खाओ, तो ब्रेड से ये ब्रेंडा है, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, और ये डे से कैनेडी और डे याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। गुड लक। और किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं तो याद रखिएगा कि जो नोबेल प्राइज़ विनर है वो वही रहता है साल भर के लिए। साथ में जो ओलंपिक का डाटा है वो भी आप याद करके जाइएगा, क्योंकि ओलंपिक भी हर 4 साल पे होता है, तो जो एक बार उसका डाटा है वो 4 साल के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। गुड लक। किसी भी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ट्रिक इसलिए कि आप पढ़ा हुआ याद रखें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। थैंक यू।